10 लो आईक्यू एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी ये यार, कुछ लोग होते नहीं है मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कहते हैं मैं इस कास्ट से हूँ तो सुपीरियर हूँ, मैं इस रिलीजन से हूँ तो सुपीरियर हूँ। वो खुद को बहुत मतलब अपनी कास्ट और रिलीजन पे एकदम मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे लोग यार ये मतलब इनसिक्योर टाइप के होते हैं। मतलब इन्होंने खुद तो अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं रहता, कुछ होता नहीं है फ्लेक्स करने को, तो अपने कास्ट और रिलीजन के दम पे अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग से भाई दूर रहो। और वैसे लोग अपने कास्ट और रिलीजन को ही सुपीरियर मानते हैं और किसी को कुछ छोटा मोटा समझते हैं, और वो कास्ट और रिलीजन के ही दम पे ही ऊपर उठते हैं। और भाई दूसरी गलती है, डोंट आइडलाइज सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स, आइडियलाइज रियल पीपल। तुमने बहुत सारे लोग देखे होंगे मतलब विराट पगलू, विराट के एकदम फैन है, एकदम जिगरा फैन है, एकदम चले जाएंगे, कोई कुछ उसको कह दे तो उसके कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, गरिया देंगे उसको। तो ऐसे लोग तुमने देखे होंगे। भाई इससे बड़ी लो आईक्यू एक्टिविटीज हो ही नहीं सकती भाई। तुमने इसके अलावा सीखा है। और भाई मैं भी बताऊं, मैं भी ऐसे ही था पहले। 4-5 साल पहले मैं टेक्नो गेमर्स को देखता था, तो उसको कोई कुछ कमेंट में लिख देता तो मैं उसको रिप्लाई में कुछ लिख देता था, डैश डैश। तो ये पहले मैं भी करता था, लेकिन अब छोड़ दिया है। तभी मैं बताने आया भाई। पहले मैं करता था ये टेक्नो गेमर्स हूँ ये, लेकिन भाई फिर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब तुम एंटरटेनमेंट ये सब देखना छोड़ ही दो। मतलब मेरे कहने का मतलब है भाई, तुम इनको सबको आइडियलाइज मत करो भाई, इनके परे भी देखो, इनके आगे भी दुनिया है यार। मतलब इनको ही अपने आप कन्फाइंड मत करो। सर्कस एंड ब्रेड वाला चीज हो गया है यहाँ पे। मतलब ये वही कहावत हो गई, गिव देम सर्कस एंड ब्रेड एंड दे विल नेवर रिवॉर्ड देमसेल्व्स। मतलब तुम उसी में उलझे रह जाओगे, वो खुद को अपने आप को कभी अपलिफ्ट कर ही नहीं पाओगे अगर इन सब पे चक्कर में पड़े रहोगे। कहने का मतलब भाई तुम लोग समझ गए होगे। मतलब करो भाई, अर्जेंटीना, मेस्सी, रोनाल्डो ये सब करो, बट यार एंटरटेनमेंट को अपनी हॉबी मत बनाओ, वरना तुम्हारी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। तुम्हारा फिर मतलब गोल ही डोपामीन चेस करना हो जाएगा। तीसरी एक्टिविटी है दूसरे इंसानों को अपने से कम समझना। अब तो भाई मैं ये सब कुछ नहीं करता है अपने आप को कंपेयर करने वाला, लेकिन भाई पहले मैं बहुत करता था। मतलब अपने आप को मतलब एकदम सुपीरियर समझता था, मतलब जैसे एकदम उतरा हूँ, आसमान से उतर गया हूँ। तो मतलब हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझता था कि भाई कुछ भी कर सकता हूँ। एक मतलब एक बबल में रहता था कि भाई मैं ही हूँ सब, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो उठा दूंगा भाई बस कर डालूंगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। तुम जब बाहर निकलोगे दुनिया के बाहर, मतलब दुनिया के बाहर वाला ऑन मस्त थोड़ी, मतलब थोड़ा घर के बाहर निकलोगे, जब तुम जाओगे भाई सोसाइटी में, ऐसे तो कंपटीशन मिलेंगे भाई, तुम्हें डर के डैश निकल जाएगी भाई। मतलब तुम लिटरली हर इंसान जिससे मिलोगे उसके पास तुमसे कुछ ना कुछ ज़्यादा नॉलेज होगी, तुम्हारे पास कुछ होगा उससे सीखने के लिए। तो भाई ये कभी बबल में मत पड़ना कि तुम्हें सब आता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। कर तुम कुछ भी सकते हो, बट ये कभी मत समझना कि बाकी वाला आगे वाला बंदा कम है। चौथा एक्टिविटी, मतलब तुम्हें भाई जो बोला जाता है तुम वही करते हो। मतलब जैसे तुम्हारे घर वालों ने कुछ बोल दिया तो वो तुम्हारे लिए एकदम पत्थर की लकीर बन गई कि भाई अब तो यही करेंगे। मतलब इसमें तुम खुद को, इस वाली चीज ये एकदम पिछली वाली गलती से उल्टी है। इसमें तुम खुद को कुछ समझते ही नहीं हो, जो आगे वाला बोल देगा तुम वही करोगे। तुम्हें मतलब तुम सही गलत तुम्हें देखते ही नहीं हो, तुम बस एक रास्ते पर चलते हो जो तुम्हें दिखा दिया जाता है, अपना अपना मतलब अपना उसमें स्टैंड लेते ही नहीं हो इसमें। बट भाई मेरे हिसाब से तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा तुम्हारा अंतर्मन तुमसे कहे। मतलब क्योंकि भाई हर इंसान अलग है, हर इंसान की कैपेबिलिटीज अलग है, तो उसे हर चीज खुद से करनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो, तुम्हें मतलब ऐसा नहीं करना कि ये सही चीज जानते हुए वो चीज करना। तुम्हें करना है कि गलत चीज जानते हुए वो ना करना और फिर सही चीज करना। ये मैच्योरिटी है असली। अब जैसे तुम किसी कमरे में और तुम्हारे सामने एकदम जंक फूड रखा है, इतना कोलेस्ट्रॉल उतना इतना है कि तुम खा लो तुम्हारा दिल फूल जाए पूरा। मतलब तो अगर तुम्हारे सामने ये खुद है चीजें, और अगर तुम खुद से सोच रहे हो और तुम्हें दिख रहा है भाई वो चीज गलत है, तो तुम वो भाई नहीं खाओगे। लेकिन अगर कोई तुम्हारे सामने दूसरा बंदा है वो कह रहा है मत खा इसे, मत खा ऐसे कह रहा है, तो भाई मेरा अगर मन है तो भाई मैं जरूर खाऊंगा भाई, क्यों नहीं खाऊंगा जब कह रहा है हो। तो मतलब तुम समझ रहे हो कि मतलब जब खुद से तुम गलत चीज देख के वो ना करो और सही चीज करो, वो ज्यादा सही चीज है। आई होप तुम समझ गए होगे। पांचवा है भाई डूम स्क्रोलिंग। भाई इतनी बड़ी गलती है ये, लो आईक्यू, इतनी लो आईक्यू एक्टिविटी भाई। एक तो ये आजकल हर आदमी कर रहा है भाई, डूम स्क्रोलिंग। भाई ये इतनी इतनी बेकार एक्टिविटी है भाई, ये हर आदमी लगभग कर रहा है। मतलब जो एकदम नशेड़ी होगा, नाली में पड़ा होगा ना, वो भी उठ के सबसे पहले फोन चलाएगा, रीलें खिसकाएगा। इतना डोपामीन बढ़िया उससे आसानी से मिल जाता है। तो इतनी बेकार चीज है भाई ये। और भाई अगर तुमने डूम स्क्रोलिंग रोजीना रोक दी भाई,
तो तुम समझ लो भाई तुम बहुत लोग से आगे निकल जाओगे, तुम बहुत लोग से ज़्यादा समझदार हो, तुम्हारा आईक्यू ज़्यादा है भाई, कॉमन सेंस है यार। भाई तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मतलब ये डूम स्क्रॉलिंग तुम्हारा कितना टाइम खा जाता है। मतलब मैंने देखा कई एक्सपीरियंस जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी पढ़ने के बाद उठाते हैं फ़ोन और डूम स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं। भाई भाई तुम्हारा ये ब्रेन रॉट कर देगा भाई। और अगर तुम्हें अंदाज़ा है कि ये तुम्हारा 25 से 30% ज़िंदगी खा जाएगा तुम्हारा टाइम, ये डूम स्क्रॉलिंग। मतलब लोग रात में सोने के टाइम भी आखिरी में 5 मिनट चलो रील खिसका लेता हूँ, खिसकाते रहते हैं, फिर 12-1 बजे इतने बजे सोते हैं, 12-1 बजे सोते हैं। मतलब ये कोई सोने का टाइम है भाई, हेल्थ अपनी ख़राब कर रहे हैं, डूम स्क्रॉलिंग एकदम तबाह कर रहा है लोगों को भाई। मेनली तो भाई यही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, मतलब ये रील्स और शॉर्ट्स ही ज़्यादा खतरनाक है भाई, क्योंकि तुम्हें इतनी जल्दी वो इन्फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में मिलता है भाई, तुम्हारा दिमाग ख़राब होने लगता है भाई, समझो बात को। तुम अगर लंबी वीडियो देख रहे हो तुम्हारा वहाँ फोकस भी बना रहेगा तो तुम्हारा ठीक है, लंबी वीडियो देखना ठीक भी है कई हद तक, अगर तुम बेकार फर्जी चीज़ें मत नहीं देख रहे हो। लेकिन भाई शॉर्ट फॉर्म भाई बहुत एडिक्टिव होता है, मतलब बहुत तुम्हारा टाइम भी खा जाता है, तो इससे भाई दूर रहो, इसको बंद कर दो भाई डूम स्क्रॉलिंग, इसको बंद कर दो, आज से ही बंद कर दो भाई, मतलब ये वीडियो नहीं, ऐसे बंद कर दो। छठवा, हर बार अपने आप को विक्टिम बनाना, मतलब जो लोग करते हैं ना, अरे यार मेरी किस्मत ही खराब है यार, मेरे साथ ये खराब हो गया और वो नाली में मेरा टायर गिर गया, ये सब भाई बंद कर दो यार। तो भाई दिक्कत यहाँ आती है कि अगर तुम किसी दूसरे को अपनी दिक्कतें परेशानी बता देते हो तो तुम्हारे दिमाग को लगता है यार अब तो बता दिया, आप उसको ठीक करने का क्या मतलब है, आराम से बैठो चिल मारो। लेकिन जब तुम्हारे भाई वो दिमाग में तुम्हारी वो मतलब गलती रहती है कि हाँ तुमसे एक गलती हुई, तो तुम्हारा दिमाग खुद फिक्स करने की कोशिश भी करता है। अगर तुम ऐसे बता दोगे विक्टिम कार्ड खेल के लोगों को कि भाई ये हो गया वो हो गया, ये हो गया था वो हो गया था, तो तुम्हारा दिमाग सोचता है अब तो ठीक है, अब दूसरे को बता दिया, वो सॉल्व करे, मेरा काम खत्म। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो भाई अपने आप को विक्टिम बनाना बंद करो, स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ। सातवां, ऑनलाइन बुलिंग को बहुत सीरियस ले लेना। भाई ऑनलाइन बुलिंग भाई एक जोक है भाई, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो। अगर भाई तुम्हें ऑनलाइन कोई बुली कर रहा है तो भाई उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम उसकी आईडी ब्लॉक करोगे, वो 2-3 आईडी बना के और तुम्हें बुली करेगा। तो भाई इसमें रोने धोने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे परेशान होते हैं लोग, कहते हैं रोते हैं भाई क्या हो रहा है ये, भाई कोई मतलब नहीं भाई, इंटरनेट तो हर जगह फ्री है ना, कोई भी यूज़ कर सकता है, कितना भी यूज़ कर सकता है भाई। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन की नहीं। ऑफलाइन भाई मिल जाए तो रगड़ दो, पूरा मुंह लाल कर दो, लेकिन ऑनलाइन में आप कुछ नहीं कर सकते भाई, इंटरनेट सबके पास है, सब फ्री है, सब इतने खाली खाली लोग हैं भाई। एक तो ऑनलाइन में भी काफ़ी देहाती लोग आ जाते हैं, तो उसको इतना सीरियस मत लो भाई। दुनिया में इतने प्रकार के लोग हैं, सब तुम्हें तुम्हारी चीज़ से कभी सहमत नहीं हो सकते। तुम कुछ भी अच्छा कर लो भाई, कोई ना कोई तुम्हारा निकार ही देगा गलती, तो भाई कभी इन सबको सीरियस मत लो, ऐसे फेंक दो। और तुम अगर ऑनलाइन ज़्यादा दिन रहोगे तुम्हारी ऐसे आदत पड़ जाएगी ये सब करने की। अगर तुम क्रिएटर हो तब तो आदत ही पड़ जाएगी। और भाई अगर तुम कमेंट में जाके लड़ाई करते हो ना तो भाई एकदम लो आईक्यू एक्टिविटी है भाई ये, मतलब उससे क्या लेना देना भाई, वो अपना कर रहा है कमेंट, वो फ्री है, उसका काम धंधा है नहीं, कर रहा है, यहाँ करने दो, कुछ उखाड़ थोड़ी पाएगा अपना। और अगर तुम क्रिएटर हो कोई तो तुम्हारी वीडियो में ऐसे हेट कमेंट तो आते रहते हैं, मेरे पास भी 1-2 बार आए थे, तो भाई क्या करना, पड़े रहने दो। अगर तुम भाई उन्हें रिप्लाई दोगे तो उन्हें लगेगा भाई हाँ भाई भाव मिल रहा है, वाह मजा आ गया, राजा वाली फीलिंग आएगी। भाव ही मत दो भाई, पड़े रहने दो, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। 2-3 महीने बाद वीडियो देखेंगे ऐसे ही पड़े रहेंगे भाई। मैं तो कमेंट्स भी नहीं डिलीट करता हूँ, तो ऐसे पड़े रहने दो भाई, एकदम कह दो भगा दो, ऐसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें इन सब चीज़ों से भाई। 8वां, और भाई इसको कैसे भूल सकते हैं, सबसे बड़ी लो आईक्यू एक्टिविटी, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर। भाई मतलब ये इतनी बेकार और इतनी लो आईक्यू चीज़, मतलब जो लोग करते हैं वो भाई उन्हें पता है आखिरी में कुछ मिलना है नहीं, तब भी भाई मेरी ये पार्टी है, जय हो सबकी ये पार्टी है भाई, यही सब दिन भर करते रहते हैं भाई, मतलब हद है यार। मेरी ये वाली पार्टी है, तुमने मेरे बारे में ये कैसे बोला, ये भाई तुम डैश हो, ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ अगर पार्टी तुम्हारे घर में आ रहा है, बढ़िया वो सब आ रहा है, तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम्हें मिल रहा है तो करो, ऐसी कंट्री है हमारी, करप्शन तो अपनी कंट्री में फैल रखा है, चलो वो तो बात की बात है। लेकिन भाई तुम अगर ऐसे ही बिना मतलब के कुछ कर रहे हो तो भाई एकदम तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है उस पार्टी ने, मतलब तुम्हें भाई कुछ नहीं मिला, तुम जिंदगी में अपनी क्या करोगे, तुम उस पार्टी की मतलब एकदम फ्री पब्लिसिटी कर रहे हो, उस पार्टी के एकदम पुतले बन चुके हो भाई, ये सब बंद कर दो।
भाई ये लोग कहते हैं ये मेरी पार्टी है, ये मैं इनका वो हूँ, मैं वो हूँ। भाई कोई कुछ नहीं सुन रहा भाई। ये जो तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं, ये तो एकदम पैसा छाप रहे होते हैं, बैठे रहते हैं, मजे करते हैं, उनका जीवन तो खुशहाल है। उनके सब बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, एकदम वो खुश हैं, बंगलों में रह रहे हैं। और ये जो सपोर्टर उनके इनको रख लेते हैं, ये सब तो भाई नॉर्मल गरीब जनता होती है ना। और यही सबसे आसान उनका वो होता है, मतलब चारा होता है कि एकदम भेड़ बकरी की तरह है, तुम लोग को लड़वाते हैं और खुद मजे लेते हैं। क्योंकि ये गरीब जल्दी जो गरीब लोग होते हैं, जो मतलब कम प्रिविलेज होते हैं, मतलब ये जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं उन सबसे। क्योंकि वो थोड़े बहुत चीज़ें दे देते हैं, पैसे वैसे दे देते हैं, मतलब इधर उधर देते हैं, तो तुम्हें एकदम ब्रेन वॉश कर रखा है भाई। तो और अपनी देश में तो तभी और बर्बाद हो रहा है भाई। ये लोग इतने ज़्यादा, एक तो जो अनप्रिविलेज लोग हैं ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि भाई एडुकेशन की कमी है दुनिया में, देश में अपने। क्योंकि इन लोग के पास एडुकेशन नहीं भाई। जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं ये सब नहीं करते भाई। तो वही एडुकेशन फैलने नहीं दे रहे हैं ये मिनिस्टर लोग। थोड़ा एडुकेशन फैलाएं तो ये सब लोग ना करें, तो वही लोग तो तभी तो ये सब मिनिस्टर सब फैलने नहीं दे रहे हैं एडुकेशन फैल जाएगा तो इनका सब धंधा बन जाएगा। तो भाई ये जितने ही पॉलिटिकल ये सब कर रहे हो भाई, मत करो भाई। अपना आंखें खोलो और देश का विकास सोचो भाई। भाई नो ही गलती है भाई। भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ भाई, मुझे किसी से बात नहीं करनी भाई, मुझे किनारे बैठा दो भाई। ये इतना बड़ा बुलशिट चीज़ है ना, मतलब ऑनलाइन इसको रील्स वील्स में एकदम वो फॉर्म लगा के एकदम बढ़िया बना देते हैं कि इंट्रोवर्ट एकदम बुद्धिमान और एकदम शार्प। भाई ये सब बेकार चीज़ है भाई। मतलब तुम किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, उसे तुम अपनी कैपेबिलिटी बता रहे हो, ये कैसी बात है। इंट्रोवर्ट्स मतलब कहते हैं वो लोग भाई मुझे अकेले रहना पसंद है भाई, मैं अकेले ही रहता हूँ, और एकदम IQ वाले हैं, यही सब। और बाकी, और तुम्हें इंट्रोवर्ट्स होते हो तो मतलब तुम्हें बाकी लोग एकदम चूतिया लगते हैं, एकदम वो एकदम डैश है तुम्हें लगता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम एक्सट्रोवर्ट बनो भाई, क्योंकि सोशल स्किल्स भाई तुम्हारी बहुत ज़रूरी है। तुम इंट्रोवर्ट ये सब रील्स वील्स के चक्कर में इंट्रोवर्ट बनने की कोशिश करते हो, फिर भाई इसका कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। तुम एक्सट्रोवर्ट ही बनो, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद। अब मैं भी अब चला जाऊँ वीडियो से ऐसे छुप जाऊँ ऐसे नीचे, कहोगे भाई मुझे भी नहीं बनानी वीडियो, भाई मैं भी एकदम शर्मा रहा हूँ, शर्मा गया है भाई। तो भाई ऐसे कुछ नहीं होगा शर्मा के, तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनना ही होगा कभी ना कभी भाई। जब तुम एक बार लोगों से बात करना शुरू करोगे ना, तुम समझोगे भाई लोगों की साइकोलॉजी, लोगों के बिहेवियर, तो भाई तुम्हें पता चलेगा भाई तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे भाई। सोशल स्किल्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आजकल ये इंट्रोवर्ट बनने के चक्कर में सब भूले जा रहे हैं और लोगों को बात ही करना नहीं आ रहा है। तो भाई एकदम थोड़ा बात करना सीखो और थोड़ा स्किल्स बढ़ाओ अपनी, ठीक है। और ऐसे कुछ लोग के लाइफ में दुख होता है, कुछ लोग डिप्रेस होते हैं, तो वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। हाँ तो ठीक है भाई, तुम्हें तो कुछ थोड़ा टाइम लगेगा एक्सट्रोवर्ट बनने में, लेकिन हाँ कुछ वीडियो देखोगे मोटिवेशन वाली, थोड़ा देखोगे यूट्यूब पे, हाँ तुम्हारा भी एक्सट्रोवर्ट तुम भी बन जाओगे धीरे धीरे, मतलब तुम भी बात करना खुल जाओगे। हाँ लेकिन ऐसे भाई नॉर्मल आदमी भाई इंट्रोवर्ट ज़्यादा बनने में कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। एक्सट्रोवर्ट बनो भाई, लोगों से बात करो, बाहर निकलो, तो तुम्हें असली दुनिया दिखेगी, असली असली मतलब चीज़ें दिखेंगी तुम्हें, समझे। हमारा ये 10वीं जो लो IQ एक्टिविटी है, तो थोड़ी लो IQ कम एक्टिविटी से मतलब कम ही लोग करते हैं, बट ये है मतलब कि खुद को हेट करना भाई। मतलब कि खुद को कम समझते हैं लोग, खुद को मतलब भाई तुम खुद को कैसे हेट कर सकते हो यार। खुद को हेट करना भाई बंद करो भाई। तुम खुद ही को हेट करोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कुछ करने का। तो भाई खुद को एकदम सोचो भाई, तुम भी हो खुद भी हो, तुम यूनिवर्स में हो भाई, किसी काम से आए हो, तुम्हारा कुछ मकसद है, तुम्हारा भी कुछ काम है दुनिया में। तो भाई खुद को कभी हेट मत करो भाई, खुद को एकदम कहो भाई तुम्हारे अंदर दम है, सब कुछ कर सकते हो तुम। बस भाई इतनी थी लो IQ एक्टिविटी भाई। ये सब छोड़ो, जितनी मैंने इस वीडियो में 10 लो IQ एक्टिविटीज बताई, इसको छोड़ो भाई। क्योंकि भाई तुम नॉर्मल आदमी नहीं हो भाई, समझो, हर आदमी स्पेशल है भाई। और ज़्यादातर इन एक्टिविटीज़ में फंस कर भाई रह जाते हैं लोग। तो भाई इन एक्टिविटीज़ को छोड़ो भाई, एकदम लोगों से आगे बढ़ो, ऊंचा बढ़ो, ग्रो करो भाई, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।